जय माता दी। ओम गंगाय नमः। ओम निर्मलाय नमः। निष्कपट भाव से गंगा जी के दर्शन मात्र से ही भक्तों को कष्टों से मुक्ति मिलती है। गंगा जल के स्पर्श मात्र से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शुभ फल हमें जप तप पाठ आदि से प्राप्त होता है, वही शुभ फल गंगा जल की सेवन मात्र से प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का त्योहार काफी महत्व रखता है। गंगा दशहरा यानी माँ गंगा के स्वर्ग से धरती पर आने का दिन। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार गंगा दशहरा पर माँ गंगा की पूजा करने से उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। इस पावन मौके पर पतित पावनी गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्यों को पाप से मुक्ति मिल जाती है। गंगा में लगाई एक डुबकी व्यक्ति के भाग्य को बदल सकती है। शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस बार गंगा दशहरा दिन रविवार को मनाया जाएगा। गंगा दशहरे पर गंगा में डुबकी लगाने के बाद दान करने का विशेष महत्व है। ऐसा करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं गंगा दशहरा पर पापों से मुक्ति पाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। कहते हैं कि मनुष्य से जाने अनजाने में कई गलतियां हो जाती हैं। राह चलते किसी चींटी का पैरों तले दब जाना भी एक तरह का पाप माना जाता है। बाड़ी द्वारा किसी का दिल दुखाना भी पाप के अंतर्गत आता है। इतना ही नहीं, पशु पक्षियों को पिंजरे में रखना भी पाप होता है। ज्योतिष में पाप के बारे में कहा जाता है कि व्यक्ति जाने अनजाने बाड़ी द्वारा, मन द्वारा और कर्म द्वारा पाप करता है। इन पापों से मुक्ति पाने का सबसे अच्छा अवसर गंगा दशहरा का दिन माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान करने से व्यक्ति को हर तरह के पापों से मुक्ति मिल सकती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। यूँ तो साल भर गंगा घाट पर माँ गंगा की पूजा अर्चना और स्नान के लिए हजारों लोग आते हैं, लेकिन गंगा दशहरा के दिन गंगा में डुबकी लगाने का विशेष महत्व माना जाता है। यदि आप गंगा में स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल डालकर स्नान करें और उसके बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। उसके बाद शिव मंदिर में जाकर गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से आपके ऊपर से सभी अशुभ प्रभाव दूर होंगे और आपके घर में धन वैभव की वृद्धि होगी। अगर आपको नौकरी और बिजनेस में तमाम कोशिशों के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पा रही है और आप अपने काम से संतुष्ट नहीं हैं, तो आपको गंगा दशहरा में मटके का दान करना चाहिए। इसके लिए मिट्टी का एक मटका लें और उसमें गले तक पानी भर लें और उसके बाद उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें भी डाल दें और पानी में थोड़ी सी शक्कर डाल दें। अब इस मटके पर ढक्कन लगाकर किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। ऐसा करने से आपको अपने काम में सफलता और संतुष्टि दोनों प्राप्त होगी। आपके घर में पैसा आने लगेगा। अगर आपके ऊपर कर चढ़ा है और उसे किसी भी प्रकार से उतार नहीं पा रहे हैं, तो गंगा दशहरा पर यह उपाय आपको कर्ज से मुक्ति दिलवा सकता है। इसके लिए
आप अपनी लंबाई के बराबर काला धागा लें और इसे एक नारियल पर लपेट लें। फिर इस नारियल को पूजा में रखें और शाम को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। वह पीछे मुड़कर न देखें। ऐसा करते वक्त भगवान से कर्ज से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। गंगा दशहरा के दिन आपको अनार का पेड़ लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में धन की तंगी समाप्त होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ध्यान रखें कि अनार का पेड़ भूल कर भी घर के अंदर न लगाएं। ऐसा करने से आपको फायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। गंगा दशहरा के दिन स्नान और दान करने से पापों का नाश होता है तथा पूर्वजों की तृप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व है। इस बार गंगा दशहरा का पर्व 20 जून यानी आज मनाया जा रहा है। किसी पवित्र नदी या गंगा नदी में स्नान करें या घर पर शुद्ध जल से स्नान करें। इसके बाद माँ गंगा का ध्यान करके उनकी पूजा करें, उनके मंत्रों का जाप करें। पूजन में जो सामग्री प्रयोग करें उनकी संख्या 10 होनी चाहिए। विशेष रूप से 10 दीपक का प्रयोग करें। इसके बाद अनाज का दान करें या दान का संकल्प लें। अगर आप कोरोना संकट की वजह से गंगा घाट पर नहीं जा पाए हैं तो घर में ही बाल्टी में पवित्र गंगा जल मिलाकर स्नान कर लीजिए और सच्ची श्रद्धा के साथ माँ गंगा की उपासना कीजिए। संपूर्ण श्रृंगार करके माँ गंगा की आरती करें। इसके बाद माँ को वस्त्र और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। माँ से अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करें। अर्पित की हुई वस्तुएं किसी सौभाग्यवती स्त्री को दान कर दें। घर से गंगा जल लोटे में भरकर शिवलिंग के समक्ष बैठें। गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करें। इसके बाद अमृत मृत्युंजय का जाप करें। अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवती हिल हिल मिल मिल गंगे माँ पावै पावै स्वाहा। इस मंत्र का जप करें। पूजन का शुभ मुहूर्त गोधूली मुहूर्त शाम 7:08 से 7:32 तक। अमृत काल रात 12:52 से 2:21 तक रहेगा।